कि जो लेजर फार्मिंग है वो बड़े जिम्मेदार के लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज है। पानी की कंजम्पशन है वो बहुत कम हो जाती है। तो आलू और मक्की का दोनों का जिम्मेदार रुल गया। करक साहब को निकाल के बता देता हूं कि वो कहते हैं कि इंटरनल फार्मिंग की तरफ आए। हाँ, रवायती फार्मिंग अपनी करें। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक विद एन अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम मौजूद हैं, हमारे साथ बहुत ही प्यारे भाई अंकल चौधरी अदनान टीपू साहब मौजूद हैं। इनके फार्म हाउस पे मौजूद हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मेरा भी ताल्लुक एक जिम्मेदार घराने से है, मेरे अबाओ अजदाद भी जिम्मेदार थे, हम भी जिम्मेदार हैं। चौधरी अदनान टीपू साहब भी जिम्मेदार हैं, इनका ताल्लुक भी एग्रीकल्चर से है। तो आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एग्रीकल्चर के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, आजकल क्या हालात चल रहे हैं एग्रीकल्चर के, कौन सी फसल बीजनी चाहिए, कौन सी फसल नहीं बीजनी चाहिए, कौन सी नुकसान दे रही है, कौन सी फायदा दे रही है। तो आज हम मौजूद हैं चौधरी अदनान टीपू साहब के साथ। तो ये हमें बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरह जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या फायदे दे रही है और क्या क्या नुकसानात दे रही है। जी तो टीपू साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं जी। जी अल्लाह का बड़ा करम है, दुआएं हैं आप जी तो सुनाएं। अदनान साहब, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि जो एग्रीकल्चर है वो एक तो बेसिकली बड़े जिम्मेदार के लिए क्या है और छोटे जिम्मेदार के लिए क्या है। बड़े जिम्मेदार को क्या करना चाहिए और छोटे जिम्मेदार को क्या करना चाहिए। देखिए राय साहब, जो एग्रीकल्चर है ये तो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल हमारी सारी मईशत ही एग्रीकल्चर पे है। बिल्कुल। मगर बदकिस्मती से जो ज़राअत है इस वक्त वो तबाहाली का शिकार है। जी खाद आपको मिल नहीं रही, जी पेस्टिसाइड 2 नंबर आ रही हैं, बिल्कुल डीएपी 100 बोरी में से 10 बोरियां असल है, 90 2 नंबर है मार्केट में। बिल्कुल। तो ज़राअत का इस वक्त हाल तो बड़ा ख़राब है, जी मगर ज़राअत के सर पे ही हमारा मुल्क जो है वो चल रहा है। बिल्कुल 65% 65% बल्कि ना कहें आप उसको, तकरीबन को 75% ही रेवेन्यू कहें वो ज़राअत से कलेक्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो अपने ज़िम्मेदारों को यही सजेस्ट करूंगा भाइयों को कि जदीद ज़राअत की तरफ आएँ, ठीक है वो टनल फार्मिंग की तरफ आएँ, जी वो जो दूसरी लाइफ स्टॉक की तरफ आएँ। बिल्कुल ठीक है, ये जो रवायती फसलें हैं जैसे मक्की का बहरान आया बहुत बुरा, बिल्कुल अब मक्की का रेट यकदम देखें आप, इस वक्त 1700-1800 रुपए पे चला गया है। बिल्कुल आलू इस वक्त 2500 से लेकर 2800 तक बिक रहा है। बिल्कुल और आलू की राय साहब, सूरत हाल ये है इस वक्त कि आलू अगर 70 से 80 बोरी जिम्मेदार का निकल रहा है तो वो खर्चा पूरा नहीं कर रहा। बिल्कुल लेबर है, बोरी है, बारदाना जिसको कहते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है मंडी तक पहुंचाने के लिए, उसको आड़ती का है, खाद उधार पे ली हुई है जिम्मेदारों ने। बिल्कुल। तो ये रवायती फसलें हैं, इनसे हटके टनल फार्मिंग की तरफ आए। ये तो टनल अदनान साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, व्यूवर्स को हम बताएंगे, चूंकि बड़े जिम्मेदार भी होते हैं, छोटे जिम्मेदार भी होते हैं। तो जो छोटे जिम्मेदार हैं जिनके पास 2 से 3 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, जो कि एक ये आलू वाली फसल, जिनके पास एक मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो वो कौन सी फसल लगाएं वो जिससे उनका खर्चा भी कम हो, जिसपे और आमदन भी ज्यादा हो। मैं ऐसे दोस्तों को मशवरा देता हूँ, बल्कि मैं भी इन फ्यूचर इसी चीज पे आ रहा हूँ, बल्कि कुछ आ चुका हूँ। बहावल नगर साइड पे काफी ज्यादा दोस्त हैं, वो टनल फार्मिंग से वाबस्ता है। स्ट्रॉबेरी काश्त करें, बिल्कुल। उसके बाद आप खरबूजा टनल में काश्त करें, अच्छा, आप खीरा काश्त करें, ठीक आप है। शिमला मिर्च काश्त करें। जितना मुनाफा आप 10 एकड़ से कमाएंगे वो 4 कनाल से कमाएंगे। अच्छा, मेरे एक दोस्त इस वक्त टनल फार्मिंग से वाबस्ता है, वो खीरा तकरीबन इस वक्त फी एकड़ 6-6.5 लाख रुपया खीरे से कमा चुके हैं अब तक। और उस पे और अभी 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 जो उसकी 10% फ्रूटिंग ली है उसने। इन्वेस्टमेंट कितनी आती है खीरे की इन्वेस्टमेंट, फसल? हाँ, उस पर थोड़ा सा ये है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा आती है। अच्छा, आपको फिलहाल आप बांस का टनल बना लें, हाँ आयरन में ना जाए, लोहे में ना जाए, हाँ हाँ। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया फी एकड़ आपका खर्चा आएगा। जी तो टीपू साहब, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये लेजर फार्मिंग हो रही है, बहुत ही बड़ा प्लॉट है। तो हमारे व्यूवर्स को बताएं लेजर फार्मिंग के फायदे क्या हैं और ये क्या इसमें आप काश्त कर रहे हैं। देखिए जी, ये कंप्यूटर लेजर कर रहे हैं जमीनों को। बिल्कुल अब तो तकरीबन हर छोटा बड़ा जिम्मेदार इस पे आ रहा है या आ चुका है। सही। इसका फायदा यह है कि आपकी पानी की तकरीबन इससे तकरीबन कोई 30% बचत होती है। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि तमाम कोनों पे प्लाट के देखें, ये बहुत बड़ा प्लाट है, तकरीबन ये 25 एकड़ के करीब प्लाट है।
जिसको ये लेदर फार्मिंग अब हम कर रहे हैं। और इसमें हम मक्की की पायनियर की मकई काश्त कर रहे हैं सीड पर्पज के लिए। किसके लिए? सीड पर्पज के लिए। हम यहाँ पे उसको जो है पोलिनेशन उसकी करवा के उसको सीड पर्पज के लिए हम तैयार करेंगे और कंपनी को बेचेंगे। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रैक्टर भी हमारा आप देखें 4x4 है, तो आप जरा मुशाहिदा करें, देखें इसको। माशाल्लाह ये कंप्यूटर लेजर इसके पीछे है और ये इजी फार्मिंग का कंप्यूटर लेजर है और माशाल्लाह इसका रिजल्ट देखिए आप, बहुत अच्छा है। तो ये इसमें हम मक्की की फसल काश्त करेंगे और मैं हर अपने जिम्मेदार भाई को सजेस्ट करूंगा कि वो बड़े प्लाट, जिसका ज्यादा रकबा है वो बड़े प्लाट्स में जाए, जिसका छोटा रकबा है वो भी एकड़ की जो है ना वो लेदर फार्मिंग जरूर करवाए। जी। जी तो दोस्तों अब हम मौजूद हैं गंदम की फसल में, तो हमारे साथ टीपू साहब भी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि गंदम की फसल की क्या औसत है और इनसे एक और भी इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे कि एक ब्लैक गंदम भी आई हुई है और ब्लैक चावल भी आए हुए हैं, तो पूछते हैं टीपू साहब से। जी तो टीपू साहब बताएं हमें। जी राय साहब, ये पासबान 2022 किस्म है ये गंदम की। ठीक है। और इसकी जो औसत है पिछले साल ये मैंने उठाई है तकरीबन कुछ 61 अच्छा पर एकड़। ये नई किस्म आई है, ये कुंगी शुंगी के खिलाफ पूरी मदाफत रखती है। ठीक है। तो जो आप ब्लैक गंदम की बात कर रहे हैं, जैसे जीवन गार्लिक है ना, ये फ्रॉड था, ये ऐसा ही फ्रॉड ब्लैक गंदम है और ब्लैक चावल है। ये जिम्मेदारों को डी ट्रैक करने के लिए कुछ जो सरमायादार किस्म का तबका है वो ये बीज थोड़े बहुत पैदा करके ये जिम्मेदार को जो है ना वो फंसाते हैं, फ्रॉड करते हैं। ठीक है। जैसे अब जीवन गार्लिक का मार्केट में मंडी में 100 रुपए केजी भी कोई खरीदार नहीं है, ऐसे ही ये कलरफुल जो गंदम और ये चावल है ये सब फ्रॉड है, जिम्मेदार को डी ट्रैक है। बिल्कुल। जिम्मेदार अपनी रिवायती फसलों से जरूर हटे मगर उनके बाद वो टनल फार्मिंग पे जाएं, इन ड्रामों के पीछे बिल्कुल ना लगे। ठीक है। अब जिम्मेदार तो पहले ही रुल गया। अब खाद देख लें, डीएपी नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो ज्यादातर 2 नंबर मिल रही है। यूरिया की सूरत हाल ये है कि 5300 रुपए बोरी भी नहीं मिल रही। इसी तरह ठीक है। अब जिम्मेदार को उन फसलों की तरफ जाना चाहिए जहां खाद का खर्चा भी कम हो, ठीक है, कमाई ज्यादा हो, ठीक है, और जिम्मेदार को आमदन भी ज्यादा आए और खुशहाल हो। ठीक है। और मैं सजेस्ट यही करूंगा, भिंडी पे आए, ठीक है, वो खरबूजे पे आए, ठीक है, उसके बाद शिमला मिर्च पे आए, ठीक है, गोभी पे आए, सब्जियों पे आए। अब आप देख लें गंदम, एक मन जो गंदम है वो तकरीबन एक औसत घर के लिए 2 महीने, एक जो 5 अफराद की फैमिली है काफी होती है। सब्जी की रोज जरूरत होती है। ठीक है, ठीक है। सब्जी में आप टमाटर आपने कम से कम हफ्ते में 2 किलो लाजमी लाना होता है, बिल्कुल। गोभी आपने लानी होती है, सलाद लाना होता है, उसके बाद आपने मटर लाने होते हैं, उसके बाद आपने फ्रूट्स है डेली खाने होते हैं। बिल्कुल। तो मैं जिम्मेदारों को ये मशवरा दूंगा, ये ब्लैक और गंदम और ब्लैक चावल की बजाय, ये इन फ्राडियों के पीछे लगने की बजाय ये अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन जो है, जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो 5 एकड़ टनल फार्मिंग कर ले, 5 एकड़ रेगुलर जो रवायती फसलें हैं वो काश्त करे। ठीक हो गया। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आपने सुना और देखा भी कि जो टीपू साहब हैं वो एक बहुत ही कामयाब किसान है और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें इन्होंने और बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली बातें इन्होंने बताई हैं। जी तो दोस्तों अब हम मौजूद हैं आलू की फसल में, तो टीपू साहब से पूछते हैं कि आलू की फसल पे की आमदन क्या है और इस पे खर्चा क्या आता है और इसको क्या प्रोसीजर है। जी तो टीपू साहब बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी राय साहब, आलू की फसल इस साल तो बड़ी माठी गई है। मेरी नजर में तो तकरीबन कुछ चंद जिम्मेदार निकाल के सबको ही नुकसान हुआ है। मेरी तकरीबन कच्चे आलू की कुछ 70 को बोरी फी एकड़ की औसत आई है। जी। अगर इसको पका के निकालते, जैसे ये खड़ा हुआ है, ये पका के निकालेंगे तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 100 प्लस हो जाएगी। अच्छा। तो इस साल जो आलू का सीजन है ना वो बहुत ही रहा है, बॉर्डर बंद होने की वजह से, हुकूमत की नाकस पॉलिसियां होने की वजह से, तो तकरीबन आलू का जिम्मेदार, तो आलू और मक्की का दोनों का जिम्मेदार रुल गया। अच्छा। अब नेक्स्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें मैं भिंडी काश्त करूंगा। अच्छा। इस प्लॉट में सारे में मैं भिंडी काश्त करूंगा। भिंडी की एक सबद परी किस्म है, हाइब्रिड है। अच्छा। फैसलाबाद अयूब दरी तहकीकाती अदारे की वो किस्म है, तो मैं इसमें वो काश्त करूंगा। पिछले साल भी मैंने वो काश्त की थी, मुझे उम्मीद है कि वो मेरी सारी जो है ना ये कसरें वो निकाल देगी। दूसरा, खादों की दस्तयाबी नहीं हो सकी वक्त पे। अच्छा। उसके लिए बड़ा मसला बना है। पेस्टिसाइड 2 नंबर थी,
ये जिम्मेदार के साथ इस गवर्नमेंट ने जिम्मेदार का तो ऐसी तैसी कर दिया। जब से ये निगरान सेटअप आया है तो जिम्मेदारे का जो है ना वो खाना खराब हो गया। हाँ जी, अब तो यही है कि हम छोटे छोटे जितने भी जिम्मेदार है ये सारे हाइब्रिड किस्मों पे आए, टनल फार्मिंग पे आए, लाइव स्टॉक पे आए, तो तब हमारी बचत हो सकती है। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा और सुना टीपू साहब को आलू की फसल के बारे में। जी तो दोस्तों, हमने आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया और टीपू साहब चूँकि बहुत ही एक जदीद फार्मिंग करते हैं, इनका यहाँ पे भी रकबा है, ओकाड़ा में भी को 1.5-2 मुरब्बा और ज़्यादा इनका रकबा बावल नगर में है। तो इनसे हम व्यूवर्स को बताएंगे कि एक निचोड़ बताएंगे व्यूवर्स को कि कौन सी फसल जो है वो काश्त करनी चाहिए जिस पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो और उसकी जो औसत हो आमदन हो वो ज्यादा हो, जैसा कि इन्होंने बताया। और इनसे एक निचोड़ पूछते हैं कि छोटे जिम्मेदार के लिए और बड़े जिम्मेदार के लिए कौन सी फसल बीजना अहम है। जी तो जी राय साहब, मैं तो फिर आपको बात यही बताऊंगा कि छोटे जिम्मेदार को तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो छोटी फसलों पे ही आए, सब्जियों पे, फ्रूट्स पे। ये जो चीजें रवायती फसलें हैं ना, ये इस महंगाई के दौर में इनका तो सत्यानाश हो गया। आलू के 1 एकड़ के लिए आपको 4 बोरियां डीएपी, 2 बोरियां पोटाश, 6 बोरियां कम से कम यूरिया चाहिए। उसके अलावा पेस्टिसाइड अलहदा है। और आप सब्जियों को आपको 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटाश और 2 बोरी यूरिया काफी है और आमदन 3 गुना है। तो मैं अपने इन छोटे जिम्मेदार भाइयों को यही सजेस्ट करूंगा कि वो छोटी फसलों पे आए। स्टॉक गन्ना है, मिलें फैक्ट्रियां जलील कर रही हैं, उसमें 30% काट है, इन्होंने शुरू कर दी। अब किसान हताश चुप बैठा हुआ है आपका, ठीक है। तो अब जिम्मेदार किस तरफ जाए? ये छोटी फसलें काश्त करेगा, मंडी में जाएगा, नकद पैसे मिलेंगे। ये गार्लिक, ये ब्लैक, ये सब ड्रामा है, फ्रॉड है। इनसे निकले, इनके बिल्कुल पीछे ना निकले। ये चूरन बेचने वाले हैं, इनका चूरन मत खरीदे, चुप करके अपने इन चीजों की तरफ आए। आपके पास 12-14 ऑप्शन है, आप वो अडॉप्ट करें। खरबूजा काश्त करें, मैं कहता हूँ खरबूजा अभी फरवरी काश्त खरबूजा काश्त करे, मैं लिख के देता हूँ आपको। आप 4 कनाल खरबूजा काश्त करें, 2 एकड़ से ज्यादा पैदावार ना ले तो मैं जिम्मेदार हूँ, पैसे ना ले तो मैं जिम्मेदार हूँ। जी तो दोस्तों, आज का व्लॉग उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। टीपू साहब बहुत ही एक कामयाब किसान हैं और इनकी एग्रीकल्चर में बहुत ही रिसर्च है। तो जैसे कि उन्होंने बता दिया, मैं भी उसका थोड़ा सा क्रक्स आपको निकाल के बता देता हूँ कि वो कहते हैं कि इंटरनल फार्मिंग की तरफ आएँ। हाँ, रवायती फार्मिंग अपनी करें, लेकिन इंटरनल फार्मिंग की तरफ आएँ अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बाबर संधू ब्रदर्स, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है वो जरूर प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।